हेलो फ्रेंड्स, मन की बात बाइकर के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारे न्यू गेस्ट हैं मिस्टर राहुल। तो राहुल अपनी एक्सपीरियंस और राइडिंग जर्नी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताने वाले हैं। तो राहुल, अपने बारे में पहले व्यूअर्स को थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। So, hello everyone, Namaste. This is Rahul 13 from India. And guys, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एजेंट 30 के साथ में आज इस टॉक शो का पार्ट बना हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना राइडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक राइडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुसाफिर आप लोगों ने रास्ते पे देखे होंगे जो चलते तो है बट अपना एक्सपीरियंस हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो ये एक छोटा सा मुसाफिर मैं भी हूँ जो मेरे एक सफर पे चल रहा हूँ, एक मिशन पे चल रहा हूँ। तो मुझे एक मौका मिला कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। तो थोड़ा सा व्यूवर्स को बता दीजिए कि आपकी जर्नी के पीछे के राज क्या हैं। थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या आप करते हैं और किस तरीके से आप किस किस कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा इंट्रो में बताइए। मेरे जर्नी का पीछे सबसे बड़ा राज है मेरा पैशन। उसी की वजह से आज जो भी मैं बन पाया हूँ, जो भी मैं अचीव कर पाया हूँ, जो भी मेरे ड्रीम्स में फुलफिल कर पाया हूँ, वो उसी के कारण है। जो मेरा पैशन है स्टंट राइडिंग के कारण मैं इतनी सारी चीजें अचीव कर पाया हूँ आज मेरी लाइफ में। और सबसे मेन चीज आज जो मैं एसोसिएट हूँ जिन मेरे स्पॉन्सर्स हैं और कंपनीज के साथ मैं एसोसिएट हूँ, आज मैं बहुत प्राउडली और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं आज उन लोगों के साथ में वर्क कर पा रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक हर किसी का एक ड्रीम होता है कि आप बहुत अच्छी कंपनी के साथ वर्क करें, आपको वो सपोर्ट करे, आपके ड्रीम्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा फर्स्ट स्पॉन्सर है जो मेरे मेन स्पॉन्सर है वो है टीवीएस मोटर कंपनी। एज अ टीवीएस रेसिंग मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं मेरे स्टंट राइडिंग जर्नी में। प्लस जो भी मुझे रिक्वायरमेंट्स होती है, चाहे वो मुझे बाइक की रिक्वायरमेंट्स हो, मुझे चाहे बाइक पार्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे मुझे प्रॉपर गियर्स की रिक्वायरमेंट हो, सारी चीजें वो मेरी फुलफिल करते हैं और मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और दूसरा ये कि मैं टीवीएस रेसिंग के साथ में एज अ ब्रांड एम्बेसडर वर्क करता हूँ। लाइक टीवीएस अपाचे सीरीज के लिए मैं वर्क करता हूँ और टीवीएस अपाचे सीरीज को मैं प्रमोट करता हूँ। उनकी जो भी बाइक्स है, अपाचे से रिलेटेड जो भी बाइक्स हैं, उन सबको मैं प्रमोट करता हूँ और उनके ऊपर स्टंट राइडिंग करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने स्किल्स को और ज्यादा निखार सकूं। दूसरे मेरे स्पॉन्सर है सोल रेसिंग, सोल हेलमेट्स, जो मेरे हेड को प्रोटेक्ट करते हैं किसी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताइए थोड़ा सा व्यूवर्स को कि आपने कितने टाइम हो गया है इसमें करियर बनाए हुए आपको, इसमें स्टंट राइडिंग में कब स्टार्ट किया था? ऋषभ, हर एक इंसान की जर्नी बहुत अजीब तरीके से स्टार्ट होती है। मेरी लाइफ में भी ये जर्नी बहुत अजीब तरीके से स्टार्ट हुई है, क्योंकि कई बार हम लोग चाह के किसी चीज में जाते हैं, हम उसे करना चाहते हैं एक्चुअली, बट मेरे साथ ऐसा था कि मैं ऐसे नहीं करना चाहता। मैं चाहता था मैं एज अ रेसर या कुछ और, सब अलग अलग बहुत मतलब मिक्सचर था उस टाइम पे सारी चीजों का, कि मैं चाहता था ये भी बन जाऊं, ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये भी पोटेंशियल है। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में ऐसे एक दिन बैठा हुआ था, मॉर्निंग टाइम था और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे एक शॉप पे। तो वो उस टाइम पे स्टंट राइडिंग करता था, हिज नेम इज विकास। और तो मैं उसे पोक कर रहा था, मैं उसके मजे ले रहा था, मतलब यार क्या है ये, कोई भी कर सकता है, तो बहुत नॉर्मल थिंग है, तो ये तो ठीक है यार, बाइक है, बाइक तो मैं भी चलाता हूँ, यही तो करना है, विली करती यही करना है। बट मेरी लाइफ पे टर्निंग पॉइंट वहां से आ गया पूरा, कि जब मैं उसको पोक कर रहा था और उस पे जोक ट्रेक कर रहा था पूरे तरीके से, तो उसने बोला कि यार नहीं नहीं यहाँ मत कर, ये रेसिडेंशियल प्लेस है, यहाँ पे मत कर, इधर पूरा क्राउडेड है और सब कुछ है, और अपन अभी सुबह हो रहा है तो सब आ रहेंगे जाएंगे, तो अपन खाली जगह पे चलते हैं, वहां पे कर आराम से। ठीक है, हम लोग चले गए। मैं उस टाइम पे जोक के मूड में था, मतलब मैं मस्ती कर रहे थे, हम दोस्तों के साथ में बैठ गए ना, उसकी खिंचाई करते हैं लोगों दोस्तों के अपने, तो सेम वैसा ही उस टाइम सीन था पूरा। तो हम लोग एक खाली जगह पे गए और पूरा एकदम वीकेंड था, वहां पे वैसे भी कोई आता जाता था ना, और वो उसके बाद में कोई एरिया नहीं था एक्चुअली, वो पूरा एंड डेड एंड था, पूरा जगह पे रोड था। तो हम लोग वहां पे गए और उसने मुझे करके बताया, तो मैं थोड़ा सा हुआ यार, हाँ मतलब डिफरेंट है, कर रहा है ये, अच्छा कर रहा है, अपन ने सुना अपना फ्रेंड है तो ठीक है, मजाक तक अच्छा था। बट जब उसने मुझे बताया कि यार ऐसे करके क्लच ऐसे रिलीज कर दे और इसके बाद में इस हाइट पे बाइक आएगी और इसको यहाँ पे बैलेंस करना है, तो जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम किया तो मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब लगा यार, बहुत
अलग है, मतलब एक्साइटमेंट का लेवल है ना वो, बोलते हैं ना 100%, 1000% पहुंच गया फर्स्ट फीलिंग से। कुछ 15 मिनट्स के बाद में वहां पे बहुत सारे आसपास बस्ती के बच्चे आ गए और भी लोग आ गए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, सब खेल रहे थे उधर, ग्राउंड था पास में थोड़ा, तो वहां से सब लोग आ गए और वो चीयर, जब मेरा फ्रेंड कर रहा था तो उसको चीयर कर रहे थे। ओ वाह वाह वाह, बहुत अच्छा तरीके से। और जब मैंने करना चालू किया तो मुझे भी चीयर करने लगा। तो मुझे तब उस टाइम लगा यार मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ और ये इतना अच्छा कर रहा है, इसको चीयर कर रहे हैं, बट मुझे तो लगा यार कुछ तो है। तो फिर मैं करने लग गया। मैं हम लोग कम तकरीबन 2 घंटे थे। उसके बाद में मैं इवनिंग में गया, इवनिंग में प्रैक्टिस करी उसके साथ में। फिर हम लोग नेक्स्ट डे फिर से ब्रेकफास्ट करने पहुंचे, तो हम लोग फिर चले गए थोड़ी देर के लिए करने के लिए। फिर 3-4 दिन ऐसे हम लोग कंटिन्यू जाने लगे और 5th डे से मैं रेगुलर। और ये बात है 2007 की, जब मैंने अपनी मतलब ये मैंने स्टार्ट किया था। 2013 के बारे में आपने कुछ बताया था, उसके बारे में व्यूअर्स को थोड़ा सा कुछ बताइए हमारे, जिस 2013 में आपने क्या किया था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको और थोड़े पीछे से जाके स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैंने एंड किया था उसके बाद है 2010 के बाद में मैं प्रोफेशनली शोज मैंने 1-2 करना चालू करे, बट मेरा जो बिग बोलते हैं ना ब्रेक थ्रू बोलते हैं हम जिस चीज को, वो मुझे मिला बिट्स पिलानी। आपने नाम सुना होगा बिट्स पिलानी कॉलेज का। वहाँ पे ओएसिस इवेंट होता है, फेस्ट होता है। तो उस ओएसिस इवेंट में TXT को इनवाइट किया था पूरी तरीके से कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके परफॉर्म कीजिए और हम आपके स्टंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, सेफ्टी सारी चीजों को हम मतलब एक एज अ प्रोफेशनल टीम का हम शो देखना। तो हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने परफॉर्म किया। तो मेरा एक ब्रेक थ्रू वहाँ से मुझे मिला कि मैंने फर्स्ट मेरा इंदौर से बाहर जाके कहीं पे शो परफॉर्म किया, और वो भी इतने बड़े कॉलेज। हालांकि मैं तब इतना ज्यादा डीप उसके बारे में नहीं जानता था। जब मैं वहाँ पर पहुंचा तब मुझे समझ में आया कि अरे भाई ये क्या है एग्जैक्टली मतलब इतना बड़ा कॉलेज तो मैंने अपने इंदौर में कभी देखा ही नहीं था कि इतना और सब कुछ। तो हम लोगों ने वहाँ पे शो परफॉर्म किया। वहाँ पे MTV ने उस इवेंट को कवर किया था। उस टाइम पे विजय बानी रोडीज, क्या हाँ रोडीज की विजय बानी थी। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू दिया था। दैट टाइम आई वाज वेरी मतलब नर्वस आफ्टर द इवेंट। हालांकि सब लोग ऐसे घेर के खड़े थे, बट बहुत अलग सा एक नर्वस। वहां से थोड़ा सा कैमरे के सामने से थोड़ा मेरा शाइनेस थोड़ा चालू हुआ था हटना। राहुल, अगर किसी को भी प्रोफेशनली एक स्टंट राइडर बनना हो तो उसके क्या प्रोसेस हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा सबसे कि कोई भी अगर थोड़ा भी जानता है ना, तो वो प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप कर सकता है एज अ प्रोफेशनल राइडर। बट उसके लिए आपको कुछ चीजों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा आपके राइडिंग लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर सेफ्टी गियर्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने नॉर्मल जीन्स पहन ली, शूज पहन लिए, ये सारी चीजें। सेफ्टी गियर्स में हेलमेट, जैकेट, ग्लव, आपके नी गार्ड्स, आपके एल्बो गार्ड्स, ये शिन गार्ड्स, क्योंकि जैकेट में तो एल्बो आ ही जाता है। तो हेलमेट, जैकेट, नी गार्ड्स, शिन गार्ड्स और प्रॉपर मिडिल एंकल के जो बूट्स आते हैं वो आप पहनिए, वो आपको बहुत ज्यादा सेफ करेंगे। इस तरीके से आप अपनी स्टंट राइडिंग करना स्टार्ट करें। ठीक है, कई बार होता है कि हम लोगों के पास में पैसे नहीं होते हैं, हम लोग बहुत इनिशियली ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करते हैं और हर किसी को सपोर्ट नहीं मिलता। मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं मिला। तो आप ये कर सकते हैं कि आप मार्केट से थोड़े पैसे इकट्ठा करिए, अच्छा सा एक हेलमेट लीजिए, क्योंकि हेलमेट बहुत ज्यादा कंपल्सरी आपकी सेफ्टी के लिए। दूसरी चीज, आप गार्ड्स लीजिए, जो आपको नॉर्मल राइडिंग गार्ड्स मिल जाएंगे, एल्बो नी के, और आप ग्लव्स लीजिए, क्योंकि क्या है कि ग्लव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टंट राइडिंग में। अगर आपके हाथ में पसीना होगा और आप ग्रिप कर रहे हैं हैंडल को, तो वो बार बार आपका हाथ स्लिप होगा वहां। आप कितनी बार अपने हैंड को मतलब साफ करेंगे और फिर ग्रिप करेंगे, तो उससे आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि जब आप गर्मी में या धूप में, क्योंकि आप नॉर्मली आपको कहीं और तो प्लेस मिलेगा नहीं, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रोटेक्ट भी करती है। दूसरी जो बहुत मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक खाली जगह, एक वैकेंट प्लेस आपके पास में होना चाहिए। सिटी एरिया में नहीं करना किसी को भी। अगर आपको करना है आप बिल्कुल करिए, क्योंकि ये आपका पैशन है। आप अगर आपका पैशन है तो आप इसको बिल्कुल फॉलो करिए, बट इसको एक खाली जगह पर प्रैक्टिस करिए।
क्योंकि खाली जगह पे आप जब करेंगे तो आपका रिस्क फैक्टर भी कम हो जाएगा, और जो दूसरे लोग हैं उन लोगों का भी रिस्क फैक्टर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आप खाली जगह करेंगे वहां पे लोग भी कम रहेंगे, लोग रहेंगे ही नहीं एक तरीके से, और आप वहाँ पे इजिली प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे अपनी हर एक मूवमेंट के ऊपर, हर एक ट्रिक के ऊपर, तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तीसरी चीज ये कि किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके आप स्पीड पे करने लग जाए, वो सबसे गलत। आप कभी भी फिर आप प्रोफेशनली इस कैरियर को आगे परस्यू नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अभी हम लोग इस पे वर्क भी कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो आजकल आप लोगों ने देखा होगा ना, जो वीडियोस आ जाते हैं 15 सेकंड में, बहुत ज्यादा हाईली स्टील और सब कुछ दिखता है, तो एक्चुअल में रियलिटी वो कुछ भी नहीं है जब वो रियल उसमें आके खड़े हो। वो तो आजकल इतनी सारी चीजें आ गई हैं, इतनी एप्स है, इतनी सारी चीजें, तो ठीक है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जो भी प्रोफेशनली करना चाहते हैं वो सारी ये चीजें करेंगे नहीं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स से इतना लव करते हैं, वो उस चीज से इतना लव करेंगे, तो उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्पोर्ट के अंदर बढ़ने के लिए, किसी भी एक नॉर्मल इंसान को एक एथलीट बनने के लिए। स्कूल्स या फिर कोई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये प्रोफेशनल स्टंट राइडिंग सिखाई जाती है? किसी को अगर करना है तो इस चैनल के थ्रू हम उनको भी नॉलेज पहुँचा सकें कि अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रोफेशनली कैसे कर सकते हैं? ऋषभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ, और इंडिया में किसी भी कोने में रहते हैं, अगर वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उन्हें प्रॉपर प्रोफेशनल बंदा, मैं उनके लिए मतलब जो भी प्रोफेशनल राइडर्स हैं उनसे उनका कांटेक्ट करवा सकता हूँ। जो लोग एमपी में रहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंडिया में भी रहते हैं वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, तो मैं उन लोगों को अच्छे से टीच कर सकता हूँ और अच्छे से सारी चीजें बता सकता हूँ। नॉमिनल फीस है हम लोगों का, जो सारे प्रोफेशनल राइडर्स लेते हैं, क्योंकि ये फीस में, क्योंकि कल ही मेरे पास में एक का मैसेज आया था कि आप लोग ये, मतलब उसने मेरे से किसी के बारे में पूछा था, तो मैंने बताया कि वो फीस इसलिए नहीं ले रहा है कि वो आपको सिखा रहा है, वो फीस इसलिए ले रहा है कि वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे, जो आपको कमाने के लिए 10 साल लग जाए, 10 साल वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जो उसने 10 साल में हासिल करा, तो वो फीस सिर्फ उसकी है। ऐसा है। तो यस राहुल, प्लीज बताइए। ये सारी चीजें हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप ऋषभ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऋषभ से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का वो ले सकते हैं, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल। राहुल 13 इंडिया मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है राहुल 13 इंडिया, फेसबुक पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राहुल 13 मेरा पेज है, और या आप ऋषभ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा आपको जो भी है कांटेक्ट दे देंगे। इंडिया में आप कहीं पे भी रहते हैं, अगर आप प्रोफेशनल स्टंट राइडिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऋषभ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी कोने में मैं आपको एक बेस्ट प्रोफेशनल राइडर सजेस्ट करूँ। आप बिल्कुल, अगर व्यूवर्स आपको बिल्कुल प्रोफेशनली एक स्टंट राइडिंग सीखना है तो बिल्कुल आप राहुल से कांटेक्ट करते हैं। इनकी डिटेल्स जो हैं वो नीचे मेंशन हो जाएंगी, इंस्टाग्राम हैंडल, इनका यूट्यूब चैनल, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के राहुल स्टंट्स कर रहे हैं। हम थोड़ा सा ये भी पूछना चाहेंगे, इसमें कोई एज लिमिट्स भी होती हैं? करियर्स क्या हैं अगर स्टंट राइडिंग में कोई अगर जाता है तो उसका भी थोड़ा सा बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ। मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, इम्पोर्टेंट तो है ये, बट ये ऐसा है कि किक देने वाला क्वेश्चन जो बार बार मुझे किक देता रहा कि क्या है यार, ये कैरियर बनेगा कि नहीं। हर कोई पूछता है कैरियर बनेगा कि नहीं, पैसे कितने मिलेंगे, क्या कर लोगे, लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरियर आप बना सकते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि इंसान दुनिया में किसी भी चीज में करियर बना सकता है अगर वो बनाना चाहे तो, और आपके सामने अगर वो नहीं चाहता तो इतने सारे कैरियर है, वो फिर भी अपना कैरियर नहीं बना। तो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन विल, कि वो उसकी विल कितनी है, वो क्या चाहता है। क्योंकि वो आपने हमेशा सुना है कि इफ यू वांट समथिंग तो आपको वो मिलेगा, सारी चीजें। तो आप अगर इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आपके पेरेंट्स का चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स एग्री हैं तो मतलब आपकी 50% आपने जंग जीत ली है। okay. आपको कोई नहीं रोक सकता फिर। और जो 50% है वो आप जिस भी ट्रेनर के साथ में, जिस भी कोच के साथ में करेंगे, वो आपको उसमें ट्रेन करेंगे। बाकी आपकी विल, मतलब हम एक 100% अगर वो देखे तो 50% में मैं बोलता हूँ पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि वो आपको एकदम सही सजेशन देते हैं,
और सारी चीजें आपके ध्यान में रखते हैं, बट हाँ, ऐसा नहीं होता है कि ऑल टाइम सभी सही हो। इसमें भी एक वो है, क्योंकि एक कॉइन है, इसमें दोनों पहलू है, सही गलत। बट मैं सजेशन यही दूंगा कि आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए इस बारे में, उनको बताइए कि मैं ये करना चाहता हूँ। वो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि कैरियर क्या है। आप उनको बताइए कि अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ तो मैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, लाइक जैसे टीवीएस मोटर कंपनी और भी अदर अदर कंपनीज हैं, आप उनके साथ में एसोसिएट हो सकते हैं। आप अच्छे तरीके से अगर किसी अच्छे ट्रेनर के पास में जाता है तो वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा ग्रो करने में अपने। तो इस तरीके से आप अपने करियर को चूज कर सकते हैं एज अ स्टंट राइडिंग। दूसरा, हाँ, अर्निंग, सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। तो ऐसा है कि बहुत सारी कंपनीज है जो आज के टाइम पे आने मतलब 3-4 साल से ये इंडिया के अंदर बहुत सारा इसका क्रेज डेवलप हो चुका है और लोगों तक स्टंट राइडिंग पहुंच रही है। लोग जानने लग गए हैं कि अब स्टंट राइडिंग क्या है। तो आप जब ऐसी कोई कंपनी ऑर्गेनाइज करवाएंगी चीजें तो आपके लिए तो बेनिफिट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट आपको ही मिलना है उसमें, क्योंकि आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आप उतने सारे लोगों की नजर में जाएंगे और उतने सारे लोग आपको देखेंगे। और कंपनी ऑफिशियल्स रहते हैं ऐसे इवेंट्स में तो वो नोटिस करते हैं कि यार इसमें पोटेंशियल है यार, क्योंकि हम कंपटीशन के बाद में हमसे कहा गया कि यार देखो क्या परफॉर्म किया यार, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म किया यार। प्रोफेशनली करियर बना सकते हैं इसमें भी, जो ये एक स्पोर्ट्स के रूप में इंडिया में आ चुका है। तो राहुल, आप हमें थोड़े अपने अचीवमेंट्स के बारे में भी बताइए, जिससे व्यूअर्स को पता लगे कि आपने भी क्या क्या अचीव किया है इस फील्ड में जाके, किस तरीके से इस करियर को आपने इन्हेंस किया है, बताइए प्लीज। ऋषभ, एक चीज मैं बोलना भूल गया था जो मैं बोलना चाहूंगा फिर से। हाँ, बताइए कि अभी पेरेंट्स के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कि जो लोग अगर सोचते हैं कि कंपनीज के साथ एसोसिएट होकर क्या इतना अर्न कर लोगे या जो भी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 1-2 साल के अंदर स्टंट मोटर स्पोर्ट ना, 1-2 साल में स्टंट राइडिंग के लिए, बट मोटर स्पोर्ट जो है, पूरा मोटर स्पोर्ट्स जो है जिसमें सारी चीजें आ जाती है, रेस और सारी चीजें, उसको जो हमारे क्या बोलूं मैं, अरे मैं स्किप कर गया हूँ ना, किरण रिजवी सर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और उन्होंने मोटर स्पोर्ट को इंक्लूड कर लिया है एज अ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ग्रेट। तो अब तो ये एकदम करियर, गवर्नमेंट करियर भी दिख गया है। अब तो या गवर्नमेंट करियर के लिए भी ये चीज बहुत अच्छी हो गई है। ये हम लोगों ने भी सोचा यार थोड़े साल पहले हो जाते तो हम लोग भी थोड़ा सा सोचा एक अच्छा वो कर सकते, बट हाँ, आने वाले यूथ के लिए, आने वाले लोगों के लिए जो स्टंट राइडिंग को ऐसा प्रोफेशनल कैरियर चुनेंगे आने वाले 1-2 साल के बाद में, तो उसमें ग्रोथ करेंगे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा कि उसमें ये मोटर स्पोर्ट्स के जरिए आपको जॉब मिल जाएंगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट जो लोग खेलते हैं या जो अदर स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन लोगों को रेलवेज या किसी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो इस तरीके से स्टंट राइडिंग के थ्रू भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी आगे, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छे तरीके से इसको एक डेडिकेटेडली करते हैं तो व्यूअर्स आपके पास में एक और ऑप्शन होता है। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आज राहुल के थ्रू, राहुल बता रहे हैं कि करियर जो है इसमें भी आप बना सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड में हो चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड हो। यही जो भी आपने अचीवमेंट्स किए हैं तो थोड़ा सा हमें बताइए, जिससे व्यूअर्स को भी पता लग जाए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस फील्ड में आते हुए। ऋषभ, अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस तो बहुत हो रहा है और अचीवमेंट्स भी इसी एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे मिले, क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस के बाद में आपको जब कुछ भी चीजों के अचीवमेंट होते हैं या रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो जाते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी और मुझे इसका ये रिवॉर्ड मिला। एक तरीके से हर रिवॉर्ड मॉनेटरी टर्म में नहीं होता है, तो हर चीज आपकी एक इनर सेटिस्फेक्शन की होती है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने आप को इन सारी चीजों में प्रूव किया, और जिसके थ्रू आज मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर प्राउड करते हैं और उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमारा लड़का स्टंट राइडिंग करता है और एक ऑफ बीट फील्ड जग, मतलब बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसने अचीव कर रहा है। तो 2013 से मैंने मैंने आपको बताया था IGT एक मेरा एक अचीवमेंट वाला अचीवमेंट था मेरे लिए कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गया। उसके बाद में 14 में मैंने ऑनलाइन कंपटीशन में वर्ल्ड वाइड
पोजीशन हासिल करी थी, जो भी मैंने आपको बताया था एक्सजीएल कंपटीशन था, एक्सजीएल चैंपियनशिप की वो वर्ल्ड वाइड हुई थी, उसमें ऑनलाइन कंपटीशन था और उसमें मुझे 3rd प्लेस मिली थी। इतने सारे बड़े बड़े राइडर्स के बीच में से मुझे चुना गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत काफी सारे व्यूज थे मेरे उस वीडियो पे और बहुत सारे कमेंट्स थे। और उसके बाद में उसी फॉर्मेट का इंडिया में चैंपियनशिप हुआ था, जो एक मोटो इवेंट था, उसमें वो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करी गई थी। वहाँ के जजेस आए थे फॉरेनर्स से, सॉरी यूएस के जजेस थे वो, और उनका नाम था एरन ट्वाइट और क्रिस ट्वाइस, जो वहाँ के बेस्ट राइडर्स और एक तो होस्ट है वहाँ के एक्सजीएल इवेंट चैंपियनशिप के, तो वो एज अ जजेस थे। तो वहाँ पे इंडिया नेशनल चैंपियनशिप थी वो, और उसमें तकरीबन 150 राइडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो दिल्ली बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे हुआ था। वहाँ उसमें मैं टॉप 150 राइडर्स में से टॉप 10 पोजीशन मैंने फाइनल में हासिल करी थी। आइडियल आपने नहीं बताया अभी, आइडियल भी बता दीजिए कौन है। हाँ हाँ जी, मेरे आइडियल है राफेल पैशेबर। ही इज फ्रॉम पोलैंड and he is a currently 3-time world stunt riding champion, and he is a official brand ambassador of a Yamaha Racing. Okay. And an official sponsor by Monster Energy, Icon, बहुत सारे lots of brands। इस तरीके से एक न्यू राइडर प्रोफेशनली, और इसमें क्या क्या करियर्स हैं आपका इसमें जर्नी में जो स्टार्ट कर सकता है कोई भी चाहे तो। अब इसके बारे में जो सेकंड वीडियो में आप हमें बताने जाएंगे, उसके बारे में जल्दी से डिस्कशन करेंगे आपके साथ, और जल्दी उस वीडियो को भी हम शूट करते हैं। तो व्यूवर्स, आज हमें राहुल ने बताया कि जो वो स्टंट राइडिंग कर रहे हैं उसमें किस तरीके से अपना कोई भी अब प्रोफेशनली करियर बना सकता है, और गवर्नमेंट भी अब सपोर्ट कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच राहुल फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम ये कहना चाहेंगे व्यूवर्स, आप राहुल को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब पर भी, और आप और वीडियोज़ देखने के लिए एजेंट 30 को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। और हम ऐसे ही राहुल जैसे राइडर्स और बाइकर्स को लाते रहेंगे, जिससे कि उनके थ्रू हम और जो नॉलेज है वो बाइकिंग और राइडिंग इंडस्ट्री की शेयर कर सकते हैं व्यूअर्स के साथ। थैंक यू राहुल फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, अभी हम यही कहना चाहेंगे, स्टे सेफ। Stay home, stay safe, or never give up. Yeah, definitely.